बनावटी इस दुनिया में तेरी सादगी पर मर मिटे हैं, कि बनावटी की इस दुनिया में तेरी सादगी पर मर मिटे हैं, हर अदा में तेरी अब हम खुद को खो चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कहानी सादगी कैसी लगी, पसंद आई ना? मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और कहते हैं ना कि कभी कभी चमक धमक भरी इस दुनिया में कभी कभी सादगी जो होती है हमारे दिल को छू सी जाती है। और किसी किसी की साथ कहीं कहीं पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लैमर्स हो, बहुत ज़्यादा चमक दमक हो, वहाँ पर सादगी हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक सुना कि किस तरह जो है शीलू अपनी मासी की लड़की की शादी में जाती है, जहाँ पर वो उसे फील होता है कि कोई नज़र उसका पीछा कर रही है, कोई जो है उसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है, ये सारी चीज़ें उसे फील होती हैं। और जब हल्दी का फंक्शन होता है, वो एक हल्का सा सूट धारण पहने रहती है जो जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। और वहाँ पर कोई उसके गालों पर हल्दी लगा के चला जाता है, जिसे वो देखती है पर देख नहीं पाती है। और इस तरह फिर मेहंदी का फंक्शन होता है। मेहंदी के फंक्शन के दिन सब पहले लड़की को मेहंदी लगती है, फिर लड़के को लगती है, फिर उसके कजिन्स को सबको लगती है मेहंदी। और मेहंदी के फंक्शन के बाद एक छोटा सा स्टेज परफॉर्मेंस रखा जाता है, जहाँ पर लड़के लड़कियां डांस करते हैं। पहले लड़की का परफॉर्मेंस होता है, फिर लड़के का होता है, फिर लड़के लड़की दोनों मिलकर डांस करते हैं, फिर उनके घर वाले डांस करते हैं। और वहाँ पर कंपल्सरी होता है कि सबको कुछ ना कुछ बोलना है या कहना है या गाना है। शीलू को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि उसे डांस आता नहीं है। वो थोड़ा सा ये सारी चीज़ें उसने कभी की नहीं होती हैं, उसके लिए सारी चीज़ें अजनबी होती हैं। इतने लोगों के बीच में बोलना उसके लिए बहुत वो सोच रही थी कि वो कैसे बोलेगी, कहीं उसने कुछ गलत बोल दिया तो उसे एम्बेरस फील होगा, तो इस वजह से वो बहुत डरी हुई थी। पर जब उसका नाम अनाउंस हुआ तो सबने कहा तुम्हें भी कुछ ना कुछ कहना होगा, तो उसने एक प्यारा सा भजन गाया, जिसे सुनकर पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया और सबने उसकी आवाज़ को बहुत पसंद किया। उसने बहुत प्यारा सा भजन गाया। इस तरह सारे लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे और फिर लड़के वालों की बारी आई। और लड़के वालों में से सारे लड़के ने, किसी ने चुटकुला कहा, तो किसी ने डांस किया, किसी ने हंसी मजाक की कुछ ऐसी बातें बोली, किसी ने अपनी लाइफ से कुछ ऐसा शेयर किया। तो ये सारी चीज़ें हुई। तभी उसमें से एक लड़का था, जब उसका नाम बुलाया गया तो वो आया स्टेज पर और उसने कुछ शायरियाँ बोली कि दीवाना बन गया हूँ सादगी का ऐसे, कि दीवाना बन गया हूँ सादगी का ऐसे, तारीफ चांद की मैं करूँ तो कैसे। इस पर सारी लड़कियाँ हुडिंग करने लगी और उन्होंने वंस मोर सब ने कहा और वो शायरी पर शायरी बोलता जा रहा था। और जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा हुडिंग भी कर रहे थे और बहुत पसंद कर रहे थे उसकी शायरी। वो अक्सर जब शायरी बोलता है तो शीलू की तरफ उसकी नज़र चली जाती थी। शीलू वहाँ पर उसे अजीब सा फील होता कि ये लड़का बहुत अजीब है। वो उसके बारे में गलत राय बना रही थी कि बहुत बेकार सा लड़का है, ये हर समय देख रहा है उसको। तो उसे थोड़ा सा एम्बेरस भी फील हो रहा था कि ये उसे क्यों देख रहा है, शायद वो अच्छी नहीं लग रही है इस वजह से देख रहा है। इस तरह सब फंक्शन ख़त्म होता है धीरे धीरे। और जब फंक्शन ख़त्म होता है, दूसरे दिन शादी का फंक्शन होता है, जहाँ पर शीलू ने एक हल्का सा लहंगा पहना हुआ था, जहाँ पर और वहीं पर उसकी नीलिमा की कजिन्स काफ़ी हैवी लहंगा या क्रॉप टॉप या शरारा सब कुछ पहने हुए थे। काफ़ी हैवी मेकअप सबने किया हुआ था, पर शीलू ने एक हल्का सा मेकअप किया था। उसने कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ एक लिपस्टिक और क्रीम चेहरे पर लगाया था, बाकी कुछ नहीं लगाया था। पर वो उन सब में सबसे प्यारी लग रही थी, सबसे खूबसूरत लग रही थी वो। और जो है जिसे देखकर ही जैसे ही वो तैयार होकर बाहर निकल कर आई, उसकी मासी ने उसका माथा चूम लिया, कहा कि बिटिया तो कितनी खूबसूरत लग रही है, ना कोई मेकअप किया ना कुछ, फिर भी सादगी तुम पर कयामत ढा रही है। वो मुस्कुराने लगती है, कहती मासी जी कुछ काम हो बताइए मैं कर दूं।
तो मासी जी उससे शादी के रस्मों की सारी चीज़ें उठा के देती हैं कि बेटा ये सब वहाँ तक पहुँचा दे, और देखो कुछ छूट ना जाए, एक एक चीज़ लिस्ट से मिला लेना। तो वो सब चीज़ें मिला रही थी और सामान ले जाकर रख रही थी। वो सामान रख रही थी कि तभी किसी ने कहा कि क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो वो कहती हाँ हाँ, सामान ये वाला उठा के वहाँ पर रखवा दीजिए। वो समझ नहीं पाती कि वो किधर का इंसान है, वो यहाँ का है या उधर का। वो सोचता है कि कोई लड़की वालों के तरफ का ही होगा, लड़के वालों से कौन आपका हेल्प करने आएगा। उनकी तो वैसे भी जो है नाक ऊंची रहती है, तो उनसे कुछ हेल्प की उम्मीद नहीं होती है। तो वो सोचती है कि होगा कोई ऐसे ही जान परिचित का। कहती हाँ आप जरा सा वो सामान उठा के वहाँ मंडप तक पहुँचा दिए। वो लड़का ले जाके सारा सामान मंडप तक रखता है। शीलू काफ़ी दौड़ भाग करती रहती है और वो जितना भी मासी जी उससे कहती हैं कि बेटा ये कर ले, वो सारा काम करती रहती है। और इस तरह जो है बारात आती है, जहाँ पर बारातियों का स्वागत किया जाता है। और बाराती जितने भी होते हैं बहुत डांस कर रहे होते हैं। वो थोड़ी देर बाद देखती है वो लड़का भी उसी में डांस कर रहा, तो सोचती है कि कोई होगा जिसे मतलब डांस का बहुत शौक होगा। तो वो लड़का डांस कर रहा है। उसी लड़की ने शायरी भी बोली थी, तो वो सोच रही थी कि वो थोड़ा सा ज़्यादा एंजॉय करता होगा, तो वो उसकी तरफ ध्यान उसने नहीं दिया। पर वो उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसे बार बार देखे जा रहा है। वो जब भी नज़र घुमा के देखती तो कोई नहीं होता था। सब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने ज़्यादा लोग थे, जिसमें वो किसी को नहीं कह सकती थी कि उसे क्यों देख रहे हो। तो इस तरह वो चली जा रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है कि यह कयामत की खूबसूरती है। वो घूम पीछे मुड़ के देखती है तो उसे कोई नज़र नहीं आता है, और वो आगे फिर बढ़ जाती है। सोचती है कि किसी को, इतनी सारी लड़कियां हैं, इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, और किसी को किसी ने बोल दिया होगा। तो वो आगे बढ़ जाती है। वो सोचती है कि इतनी खूबसूरत लड़कियां में उस पर कौन टांट कसेगा या उसको कौन कुछ कहेगा। तो वो इसी चक्कर में आगे निकल जाती है। शादी की रस्में होती हैं, और इस शादी की रस्मों के बाद फिर विदाई की रस्में होती हैं, जहाँ पर शीलू काफ़ी रोती है। अपनी दीदी, उसकी दीदी उसे बहुत प्यार करती हैं, उसकी भाभी और उसकी दीदी सब लोग गले मिलकर रोते हैं, और वो अपने हाथों से आंसू पोंछ रही होती है। तभी किसी ने उसे अपना रुमाल थमाया। वो देखती नहीं है, वो रुमाल लेकर पोंछने लगती है, लेकिन जब वो रुमाल देने के लिए पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। वो एक दो लोगों से पूछती भी है कि किसका रुमाल है, आपका है, तो वहाँ पर सब लोग मना कर देते, नहीं नहीं मेरा नहीं है। तो सोचती होगा किसी का, किसी रिलेटिव ने दे दिया होगा, और वो रुमाल अपने पर्स में रख लेती है कि जब वो मिले, जब भी वो इंसान मिलेगा या मिलेगी तब उसे दे देंगे, पूछ के दे देगी कि किसका रुमाल है उसके पास घर जाकर। तो ये सारी चीज़ें सोचते वो घर आती है तो मासी जी से कहती, मासी जी किसी का रुमाल मेरे पास रह गया। तो कहती कोई बात नहीं बेटा, ये सब चीज़ें तो रह ही जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। और यहाँ पर जब विदाई हो जाती है, उसकी बहन अपने नीलिमा अपने घर पहुँच जाती है। शीलू भी अपने घर के लिए उसके पापा टिकट करा लेते हैं, और वो लोग इजाज़त लेकर उसकी मौसी जी से घर की तरफ घर आ जाते हैं। यहाँ पर शीलू अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती है, और उसके पापा को भी अब शीलू की शादी की टेंशन होने लगती है। तो वो जो है उसके लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं, और तभी उसकी बहन नीलिमा ने मासा जी से अपने कहा कि मासा जी, अगर आपको मेरे यहाँ एक लड़का है, मेरे रिश्तेदारी में ससुराल पक्ष से है, और वो बहुत अच्छा लड़का है, सीधा साधा भी, फैमिली भी बहुत अच्छी है, और जॉब भी कर रहा है। अगर आपको नीलिमा के लिए पसंद, शीलू के लिए अगर आपको ये लड़का पसंद आता है तो मैं बात आगे करूं। वो फ़ोटो और बायोडाटा भेजती है, और जिसपे उसके घर वालों को वो लड़का पसंद आता है। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा एक बार तू भी देख ले शीलू, तुम्हारी लाइफ का सवाल है। तो कहती पापा आप लोगों को जो पसंद है वो उसी से शादी करूंगी, मुझे जो है अपनी पसंद से क्या, मुझे मेरी पसंद का क्या लेना देना, और आप लोगों ने जो मेरे लिए पसंद किया होगा वो अच्छा ही होगा। तो इस बार वो कहते हैं कि अरे एक बार बेटा देख ले, तेरी ज़िंदगी का सवाल है, लाइफ टाइम तुम्हें इसी के साथ बिताना है, तो कम से कम कुछ तो तुम्हारी पसंद का होना चाहिए। तो वो कहती पापा आप मेरे लिए बुरा नहीं पसंद करोगे। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है, तू एक बार फोटो तो देख ले। जब वो फोटो देखती है तो उसे हल्का सा दिमाग पे आता है कि उसने इस इंसान को कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है उसे ये नहीं याद आता। कहते हैं ठीक है पापा, आपने पसंद किया है, अगर आपने सब कुछ देख ही लिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो वो लड़के फिर बातें तय होती हैं,
और वो लड़का शीलू को देखने के लिए घर आता है, जहाँ पर उसकी फैमिली भी आती है। तो जब वो आता है तो वो कहता है कि आपने पहचाना मुझे? तो शीलू कहती है कि ध्यान है, लेकिन मैंने आपको ध्यान नहीं, मतलब मैंने आपको देखा है पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने कहाँ देखा है। और तब तक उसकी बहन नलिनी कहती है तुम्हें ध्यान कैसे नहीं आ रहा है, तुमने मेरी शादी में इनको देखा होगा। तो वो कहती पता नहीं दीदी, मैंने ध्यान नहीं किया। तो इस पर वो कहती कि एक लड़का था जो शायरी बोल रहा था, तुम्हें याद है? तो इस पर वो कहती है कि हाँ इतना तो ध्यान है। तो फिर इस पर उसकी बहन कहती हैं कि ये वही लड़का तो है, और ये वही हैं जिन्होंने तुमको जब से देखा था तब से तुम्हारे दीवाने हो गए थे। ये कहकर वो मुस्कुराने लगती हैं। शीलू शर्म से झेप जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद बातचीत होने के बाद वहाँ पर उसके घर वाले कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए एक दूसरे से आप लोगों को ज़िंदगी भर साथ रहना है। और तब वो लड़का कहता है कि चलिए बाहर चलते हैं। शीलू साथ में उठ के बाहर आ जाती है, और वो लड़का कहता है कि आपको मैं पसंद हूँ? तो शीलू कहती है हाँ। तो इस पर वो लड़का कहता है कि आप मुझे उसी टाइम से जब आप अपनी बहन की शादी में आई हुई थी तभी से मुझे बहुत पसंद थी। तो इस बार शीलू के दिमाग में बात होती है कि उसने वहाँ पर ना ज़्यादा किसी से बात किया था, ना बोला था, और जब रात में आइसक्रीम जाने वाली बात हुई थी तब भी उसने मना कर दिया था। तो कहीं ये लड़का उसके बारे में गलत राय ना बनाए कि मैं बहुत रिजर्व टाइप की हूँ, मैं किसी से घुलने मिलने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो इस पर उसने कहा कि जो है उस टाइम नहीं, उस लड़के ने कहा कि जब आपने आइसक्रीम के लिए मना किया था तब मुझे जो है थोड़ा सा अजीब लगा था। तो इस पर शीलू कहती है कि हाँ वो क्या है कि मेरे संस्कार नहीं कहते हैं कि मेरे संस्कार अलाउ नहीं करते कि मैं रात में कहीं बिना मम्मी पापा को बताए हुए कहीं जाऊं, इस वजह से मैं नहीं गई थी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं लोगों से मिलने की कोशिश नहीं करती हूँ, लोगों से बात करने की कोशिश नहीं करती हूँ, मुझे बस अच्छा नहीं लगता है कि मैं बिना मम्मी पापा को बताए हुए कहीं भी जाऊँ। भले उस समय दीदी थी, जीजा थे, लेकिन मैं छुप के यूँ नहीं जा सकती थी। तो इस पर वो लड़का कहता है कि मुझे आपकी यही अदा तो बहुत पसंद आई थी, आप मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन जिस दिन आपने आइसक्रीम खाने के लिए मना किया था जाने के लिए रात में, उस दिन आप मुझे सच में बहुत अच्छी लगी थी। मुझे आज के इस ग्लैमरस भरी दुनिया में जहाँ पर लड़कियाँ इस तरह की लाइफ जीने के लिए उतावली होती हैं कि हाँ उन्हें रात में कहीं घूमने फिरने को मिले, कहीं बाहर जाने को मिले, और उसके बड़े होते हुए मतलब साथ में बड़े थे तो जाने को मिले, वहाँ पर आपने जब मना किया था तो वही बात मेरे दिल को आपकी छू गई थी, और आपकी वही सादगी मेरे अंतर मन में बस गई थी। उसी दिन से मैं आपका पीछा कर रहा था, आपको देखता रहता था। मैंने कई बार आपको बोला भी कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, पर मैं वहाँ से हट जाता था। मुझे डर था कि कहीं अगर आपने मुझे देख लिया तो आप मुझसे नफरत करने लगेंगी। शीलू सोचती है कि उसकी लाइफ में उसके साथ कितना क्या क्या उसके साथ हुआ। वो वहाँ पर जिसे वो चीज़ें फील कर रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है या कोई उसे देख रहा है, वो चीज़ें उसे फील हो रहा था। आज सच में ये बातें उसके साथ हो रही थी, कोई उसे देख रहा था। वो तब आगे उस लड़के ने कहा कि चलिए आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो इस पर शीलू मुस्कुराने लगती है, कहती आप जानते हैं इसके बाद आप पूछ रहे हैं, और मम्मी पापा अगर इजाज़त देंगे तो हम ज़रूर चलेंगे। तो इधर उसकी मम्मी उनकी बातें सुन रही थी, तो कहती हाँ हाँ जाओ, हमने इजाज़त दे दिया, जाके तुम लोग आइसक्रीम खा के आओ। तो इस पर वो मुस्कुराने लगती है, और दोनों सीरियसली फिर बात करते हैं। वो लड़का कहता देखो तुमको तो मैं बहुत दिनों से पसंद करता हूँ, और जब मैंने भाभी जी ने मुझसे कहा था तुम्हारी शादी के लिए तो मैं बहुत खुश हो गया था, और मैं सच में तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ, और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी सादगी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम जैसी हो वैसे ही रहना, कोई बनावटीपन अपने अंदर मत रखना। और इस तरह जो है
तुम इसी तरह हमेशा रहना, और मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम अपने आप को चेंज करो। शीलू बहुत खुश होती है, वो चाहती है कि जैसे ही वो पहले मतलब वो उसने ये मन में, उसके दिल में एक ख्वाब था कि वो लड़का वो जैसे है, कोई भी लड़का उसे उसी रूप में अपनाए, और जब उसे वो उसके ख्वाबों का राजकुमार मिल जाता है तो बहुत खुश होती है। वो ईश्वर को धन्यवाद देती है, और वो लड़का कहता है कि सादगी जचती नहीं हर किसी पे यहाँ, कि सादगी जचती नहीं हर किसी पे यहाँ, जलेबियाँ उलझी रहे तो बेहतर है। और जो है तुम जितनी खूबसूरत हो, अब चाहने से भी कुछ नहीं होता है, कि अब चाहने से भी कुछ लोग बनावट, अब कुछ नहीं होता है। मोहब्बत आज भी सलीके और सादगी से होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी सादगी यहीं पर समाप्त होती है, और मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। और आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरी ये कहानी कैसी लगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मेरी कहानी को ढेर सारा शेयर कीजिएगा, मेरे व्यूज़ बढ़ाइएगा, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। मेरे व्यूज़ इस समय वाकई बहुत कम जा रहे हैं। प्लीज़ यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ सपोर्ट मी। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ इसी के साथ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।